पड़मायुं वज्युत्थो स्नानवोहव्युं शीर्षा युक्षायुन्ते सद्वक्ति कांशुगो कांसलचीम अंगुंगे पाहिने पाउडे में स्थित नाडोग पुगुई चूलिया चैव सत्तथय थुई धम्मकायं ऋचिकालम वंशी पूजे युन्दाने विस्याय दुक्को कुम्मको लाहो शुगैगणं स्मैवणं जिन्गुण समतो मच्छम तप्राणिक स्वादि प्रतिष्ठापन क्रियं पूर्वाचार्यस्वच्छार्थं भाव पूजने स्तोष्मितं श्री आचार्योक्तिकाश्यं कुर्वेहम् श्रुतपार्गीभ्यः श्रीभाविना पटुमतेभ्यः श्रुतपूर्णदेभ्यो गुरुभ्यः चत्युर्सम्मग्ने पञ्चभ्यः कृतसन्दर्शे सत्साडुगोकुशले धम्मरिस्ता वन्दे गृहक्षयमेनि संसारशैरं घोरं छिन्नन्तट्टिकं पाविन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रो मृदिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विस्तात्पूदुन्दिना साधुक्रिया साधिवा शैलप्रावरणा गुडप्रहेरणा सन्धार्कते चौधिका मोक्षद्वारिके पाटिनिबिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाएवं ते आर्यभक्ति कांशगो कात्स्नोचेम शम्राणे शब्दंसन समझायत्रम पंचव्याचरम आराधि सुज्झाणम तिरुणपर्णम सोषण सुचकालम अंचे पूजे युन्दाणम श्याय दुक्को कम्मको लाहो शिगुणम स्मैवणम जिन्गुण समतो मत्सम जी जाया जान गिये कम्मिकलंकुड़े रित्सुरंजने नारी में ते पुरी मुपुणवे तदानंदिक रूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोरियंताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सुविसावूढं पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म। कोई कहता है आत्मा जड़ रूप है, कोई कहता आत्मा जो है देह प्रमाण है। किसी की दृष्टि में आत्मा शून्य है, किसी की दृष्टि में आत्मा जो है सर्वगत है। ये विभिन्न दार्शनिकों की दृष्टियां उन सबको जैन दर्शन ने इन सारे प्रश्नों को स्वीकार करके एकांत दृष्टि से आत्मा न जड़ है न सर्वगत है, अनेकांत दृष्टि से आत्मा शायद जड़ भी है, आत्मा सर्वगत भी है, आत्मा शून्य भी है, आत्मा सुदेह प्रमाण है। ये दृष्टि की दृष्टि है, परंतु एकांतिक दृष्टि से कथन करोगे तो आत्मा कोई जड़ नहीं है। जड़ से तात्पर्य अचेतन भूत नहीं है। आत्मा चेतन है, चेतन थी, चेतन रहेगी। हम आत्मा को अचेतन भी मानते हैं। जड़त्व में, अचेतनत्व में दैत्य देखिए। प्रमीयत्वाभिधर्मयी रजतात्मा चिदात्मकः ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। आचार्य प्रवर भट्ट टकलंग स्वामी ने आत्मा को स्वधर्म की दृष्टि से ही अचेतन कहा है। स्वधर्म की अपेक्षा से अचेतन,
पर धर्म की अपेक्षा से अचेतन नहीं कहा। देवसेन स्वामी ने आत्मा को पर धर्म की दृष्टि से अचेतन कहा है। दोनों दृष्टियां समझिए। अब प्रमेयत्वाभिधर्मी, अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रलोकत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम प्रदेशत्वम अग्रलोकत्वम द्रव्याणाम 10 सामान्य गुण। ये द्रव्य के 10 सामान्य गुण हैं। इन 10 सामान्य गुणों में जो प्रमेयत्व आदि है ये सब अचेतन गुण हैं। चेतनत्व जो है वो मात्र चेतनत्व ही गुण है, बाकी सब गुण अचेतन भूत हैं। ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से आत्मा चैतन्य भूत है। शेष गुणों की अपेक्षा से आत्मा अचेतन भूत है। ये सुसापेक्ष चेतनत्व हुआ। अब परसापेक्ष चेतनत्व आत्मा में कैसे? जिस नए से आत्मा अचेतन है उसी नए से पुद्गल भी चेतन है। जिस नए से उपचरित अशदभूत व्यवहारने से कर्म नो कर्मपि चेतन स्वभावा। आप लोग आलाप पद्धति तो पढ़े हो ना। उपचरित असद्भूत व्यवहारने से कर्म नो कर्मपि चेतन स्वभावा। इस नए के माध्यम से ही आप अहिंसा का पालन करते हो। इस नए के माध्यम से आप द्रव्य अहिंसा व्रतों का पालन करते हो। यदि इस नए को नहीं स्वीकारोगे तो आपकी दृष्टि में क्या है? देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये दृष्टि का विषय है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लगा के बैठ जाना कि कोई व्यक्ति आया किसी जीव के टुकड़े करके रख रहा है, बोले सुनिए भाई आप जैनी बोलती हो ना देह भिन्न है आत्मा भिन्न है, तो ये तो पुद्गल है ना, देह पुद्गल है, मैं तो पुद्गल को ही तो निकल रहा हूं, आत्मा तो निकल ही नहीं सकता हूं ना। इस प्रकार की मिथ्या बात कह करके उपचरित अशद्भूत व्यवहार का विपरीत अर्थ निकाल करके मित्र मांसाहारी हो जाएगा। वहां पर आपको कहना चाहिए जड़त्व होने पर भी, अचेतनत्व होने पर भी, पुद्गलत्व होने पर भी, जब तक जीव सापेक्ष है, जब जीव सापेक्ष है तो वहां पर उस समय यदि देह में यो चुभाते हो तो आत्मा को ही कष्ट होता है। बोले क्यों? आत्मा सुधे प्रमाण है। आत्मा सुधे प्रमाण है। शरीर को वेदना देने से आत्मा ही विदित होता है। इसको ही स्वीकारना चाहिए है। और यही अहिंसा की व्याख्या है। द्रव प्राण भाव प्राण दोनों की रक्षा करना, इसका नाम अहिंसा है। स्वकीय परकीय द्रव्य भाव प्राणों का किंचित भी वियोग नहीं कराना, क्लेश नहीं देना, ये द्रव भाव अहिंसा है। इसलिए जीव की सापेक्षता से पुद्गल भी चेतन स्वभाव है। अब जीव चेतन स्वभाव क्यों है? कर्म की सापेक्षता से जिस नए से आत्मा अचेतन पुद्गल चेतन स्वभाव है उसी नए से ये आत्मा भी अचेतन स्वभावी है। पुद्गल की सापेक्षता का कारण आत्मा भी जड़ स्वरूप है। जड़ के साथ है ऐसा। इसलिए द्रव्यानुयोग के ग्रंथों को समझना है तो 3 ग्रंथ याद कर लेना चाहिए। आलाप पद्धति, परीक्षा मुख सूत्र, तत्व सूत्र, ये 3 सूत्र ग्रंथ तैयार रहना चाहिए। आलाप पद्धति, परीक्षा मुख सूत्र और तत्व सूत्र, ये 3 सूत्र ग्रंथ यदि आपने तैयार कर लिए व्यवस्थित, मात्र सूत्रों को रटना ही, उनके अर्थों के समझ करके अब तत्वासु समझना है तो फिर आपको सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, तत्वावृत्ति, श्लोक वार्तिक, सुरसागर सूरी, भास्कर नंदी, इन सारे आचार्यों की टीका पढ़ना पड़ेगी। और परीक्षा मुख पढ़ना है तो फिर आपके लिए परीक्षा मुख सूत्र, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कलमातंड, इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तब तुमको परीक्षा मुख समझ में आएगा। ठीक है।
वो आला पद्धति अपने आप में आला पद्धति है, उसको अध्ययन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको फिर मैल धवल कृत नए स्वभाव चक्र, द्रव स्वभाव प्रकाश नए चक्र और नए चक्र देवसेन स्वामी, ये जितने चक्र हैं ना, ये सब नयों की व्याख्या करते हैं। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने कहा अत्यंत निषिद्धारम जिनवरस नए चक्रम, भगवान जिनवर का नए चक्र अत्यंत निषिद्ध तीक्ष्ण पैना है। मूर्धनम झटति मूर्धनम, एक नैगुण्य है, इस संसार का सबसे बड़ा नय है, नैगुण्य है। द्रव्यार्थिक के 10 भेद हैं, पर्यार्थिक के 6 भेद हैं। आपको बोध होना चाहिए नयों के भेद, उपनयों के भेद, इन सारे भेद प्रभेदों को जानने के लिए तब आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं गुरुभो भवन्ति शरणम। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा गुरु भवन्ति शरणम, इसलिए पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ का भी स्वाध्याय करना चाहिए। गुरु भवन्ति शरणम, इस बियाबान जंगल में, नयों के जंगल में आपको कोई शरणभूत है, गुमाने से बचा सकता है, तो गुरु भवन्ति शरणम, गुरु ही शरण है। बिना गुरु के आश्रय के नयों के विपिन में आप भटक सकते हो। गुरु भवन्ति शरणम, और जिसको नए निक्षेप प्रमाण, 3 का ज्ञान नहीं है, नए निक्षेप प्रमाण, प्रमाण नए निक्षेप, प्रमाण नए निक्षेप, ये 3 का ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। ये 3 का ज्ञान नहीं है ना, आप आगम में अवगाहन नहीं कर पाएंगे। निक्षेपों का ज्ञान होना चाहिए, नयों का ज्ञान होना चाहिए और प्रमाण का ज्ञान होना चाहिए। ये सब श्रुत ज्ञान का विषय है, सब श्रुत ज्ञान का विषय है। जो मति ज्ञान के विषय हैं वे भी आगम श्रुत से ही जान पाएंगे आप। जो मति ज्ञान के विषय हैं वो भी आप कहां से जानोगे? द्रव्य श्रुत से ही जान पाएंगे। यदि द्रव्य श्रुत तुम्हारे सामने नहीं है तो आप अपने भाव श्रुत को भी नहीं पहचान पाएंगे। द्रव्य श्रुत के माध्यम से जान करके भाव श्रुत में प्रवेश करता जीव। परमार्थ भाव श्रुत, उस सामान्य से ज्ञानावली क्रम का क्षयोपशम होगा तो द्रव्य श्रुत को आप समझ पाएंगे, और ज्ञानावली क्रम का क्षयोपशम नहीं है तो द्रव्य श्रुत को जीव नहीं समझ सकता। इसलिए अब यहां पर आइए, आत्मा जड़ है, सापेक्षता से जड़ है। एक एक जो 4 प्रश्न किए थे, चारों प्रश्नों को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी दृष्टि से स्वीकार कर रहे हैं। जैसा जगत मानता है वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कैसे? अथ वक्षमा नए विभागी ना कहे हुए प्रश्न चतुष्टय अपि उपगमम स्वीकारम करोति। जो 4 प्रश्न थे, उन 4 प्रश्नों को नए के विभाग से आत्मा 4 स्वरूप है, एकांत अन्य जो वादी कहते हैं उस दृष्टि से नहीं है, परंतु स्याद्मा दृष्टि से हम चारों को स्वीकार कर रहे हैं। सर्वगतोपि भवति, आत्मा सर्वगत भी है। अप्पा जड़ स्वभाव, आत्मा जड़ स्वभाव भी जानी ही, आत्मा जड़ स्वभाव भी जानो। अप्पा देह प्रमाणु, आत्मा देह प्रमाणम अन्यस्व, आत्मा देह प्रमाण भी मानो मनुष्य। आपा शून्य स्वभाव, आत्मा शून्य स्वभाव जानी ही, आत्मा को शून्य स्वभाव भी जानिए। और जब आत्मा को शून्य स्वभाव कहा तो मध्य प्रदेश में एक तारण स्वामी हुए हैं, उन्होंने शून्य स्वभाव की जो व्याख्या की है मित्र, इसी ग्रंथ परमार्थ प्रकाश से उन्होंने शून्य स्वभाव की व्याख्या की है। अपन शून्य स्वभाव, आत्मा शून्य स्वभाव है, तो आत्मा शून्य स्वभाव है, इसका मतलब जो शून्य स्वभाववादी बौद्ध हैं, ऐसे आत्मा शून्य स्वभाव नहीं है। हमारी आत्मा शून्य स्वभाव तो कैसे शून्य स्वभाव है, आगे व्याख्या कर रहे हैं। हे तथा, हे प्रभाकर भट्ट, हे प्रभाकर भट्ट, बक्षमान विवक्षित नए विभागे ने
आगे कहेंगे विवक्षित नए विभाग से परमात्मा सर्वगतो भवति, आत्मा सर्वगत भी होता है, जड़ोपि भवति, जड़ भी होता है, देह प्रमाणोपि भवति, देह प्रमाण भी होता है, और शून्य भी भवति, शून्य भी होता है। नापि दोषी भावार्था, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। अत कर्म रहित आत्मा केवल ज्ञानी न लोकालोकम जानाति। सुनो भाई, ये 3 सागर जी आपका प्रश्न, आत्मा सर्वगत कैसे? तो सर्वगत की सिद्धि कर रहे हैं। सर्वगत से तात्पर्य आत्मा एक ईश्वर आत्मा सर्वगत को पकड़ूं? नहीं। तो फिर हम सर्वगत एक आत्मा को सर्वगत मानो कि एक ही आत्मा सर्वगत तो विश्व व्याप्त है, उसी के अंश दिख रहे हैं, ऐसी सर्वगत आत्मा नहीं है। हम आत्मा को सर्वगत 3 प्रकार से मानते हैं। आत्मा को सर्वगत हम 3 प्रकार से देखते हैं, और हम मानते ऐसा नहीं है, ऐसी है इसलिए मानते हैं। इस बात को प्रवचन सार जी में विशद व्याख्यात किया गया है, न्याय शास्त्रों में विशद व्याख्यान किया गया है। उसी प्रकार से यहां पर आचार्य योगेंद्र स्वामी ब्रह्मदेव सूरी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा सर्वगत है। गे अपेक्षा कैसे सर्वगत है? और जिनकी दृष्टि में ये है कि आत्मा अनंत को जानती है, उनको तो अपने कल ही समझा दिया। आत्मा अनंत को ही मात नहीं जानती है, सर्व अनंतों को जानती है। बराबर निसंग सागर। अब चिंतन पढ़े लिखे कॉलेज के छात्र उनका मान लेते, क्योंकि उन्होंने आगम नहीं पढ़े, विद्वानों पर विश्वास कर लिया। लेकिन आज आपके सामने आगम है, वो आगम सामने है, तो फिर चिंतकों की बातों को शून्य कर दिया जाता है। बराबर। अब यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा सर्वगत है, तो सर्वज्ञ जो है आत्मज्ञ है कि सर्वज्ञ है? आपने सर्वज्ञ को आत्मज्ञ मात्र मान लिया तो सर्वज्ञता की हानि हो जाएगी। उस सर्वज्ञ ही मान लिया तो आत्मज्ञता की हानि हो जाएगी। सर्वज्ञ स्यात् आत्मज्ञ स्यात्। आत्मज्ञ कहते समय सर्वज्ञ पनी का अभाव नहीं है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे, इस सूत्र को ध्यान में रखिए। गौणता मुख्यता से कथन हो सकता है, लेकिन अभाव किसी का नहीं है। रौनक, आप कभी पुजारी होते हो, कभी दाता होते हो, कभी पुजारी होते हो, कभी दाता होते हो। धोती दुपट्टा पहन करके महाराज जी का पड़गान करते, आहार दे तो तब तुम दाता बन जाते हो। धोती दुपट्टा, उत्तरी वस्त्र अधो वस्त्र, 2 वस्त्र पहन करके मित्र जब तुम दान देने खड़े होते हो तब तुम दाता होते हो। उत्तरी वस्त्र अधो वस्त्र, दोनों वस्त्रों को धारण करके मित्र 9 स्थानों पर तिलक लगा करके यज्ञोपवीत भी धारण करके जब तुम अरहंत की पूजा करने खड़े होते हो तब तुम पुजारी हो जाते हो। लेकिन व्यक्ति एक ही है ना। यहां पर दृष्टि का भेद है। क्या कह रहे हैं? परमात्मा आत्मज्ञ है कि सर्वज्ञ है? आत्मा सर्वज्ञ भी है परमात्मा के, और आत्मज्ञ भी है। वही व्याप्य व्यापक भाव से देखते हैं तो सर्वज्ञ होते हैं, अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से देखते हैं तो आत्मज्ञ होते हैं। लेकिन अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से जब जानते हैं तब आत्मज्ञ होते हैं। उसमें सर्वज्ञ नहीं है ना। इधर देखो बोला, जिसमें अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से जानते हैं उसमें सर्वज्ञ नहीं होते ना। आपको बोध होना चाहिए। हम द्रव्य श्रुति की भाषा में कथन कर रहे हैं कि भगवान अंतर्व्याप्य व्यापक से भाव से जान रहे हैं, बहिर्व्याप्य व्यापक से जान रहे हैं। ये सब कथन शैलियां श्रुति की हैं।
उनके केवल ज्ञान में विकल्प ही नहीं है कि अंतर्व्यापी व्यापक भाव से जान रहा हूं कि बहिर्व्यापक व्यापक भाव से जान रहा हूं। अंतर में व्यापी व्यापक भाव से मतलब निज आत्मदेव को जानना देखना अंतर्व्याप व्यापक भाव है। उनके केवल ज्ञान में झलक रहे संपूर्ण चराचर के द्रवगुण पर्याय, ये बहिर्व्याप व्यापक भाव है। तन्मय भूत अतन्मय भूत, लेकिन तन्मय भूत के काल में अतन्मय का ज्ञान का अभाव नहीं है, वो अतन्मय भूत के काल में तन्मय भूत ज्ञान का अभाव नहीं है। वो छद्मस्त नहीं है जो कि क्रमिक ज्ञान होता हो। सूत्र बोलिए, सावणत्वे कर्णजत्वे च प्रतिबंध संभवात, सावणत्वे कर्णजनत्वे च प्रतिबंध संभवात। परीक्षा मुख से बोल रहा हूं, सावणत्वे कर्णजनत्वे च प्रतिबंध संभवात। जो ज्ञान सावरण होता है, कर्णजन्य होता है, उसे प्रतिबंध होता है। आप सभी पढ़ी लिखो ना, परीक्षा मुख ना, जिसमें सावरणत्व है कर्णजनत्व है वो प्रतिबंध है। मतलब समझाए कुछ? सावरण ज्ञान यानी आवरण सहित ज्ञान, तो मतिशुद्ध अवधि मना प्रिय ये ज्ञान है, ये सावरण ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। ये कैसे ज्ञान है? सावरण ज्ञान है, आवरण सहित है। और तो मतिश्रुत ज्ञान है आद्य परोक्ष, तो वो कर्ण, ये कान मत पकड़ भाई, तू कर्ण सुनते ही कान पकड़ने लग गया। कर्ण नहीं कह रहा हूं, कर्ण कह रहा हूं। शब्द का इसलिए शब्द साथ सीखना चाहिए। कर्ण नहीं कह रहा हूं, कर्ण कह रहा हूं, कर्ण नहीं कह रहा हूं, कर्ण कह रहा हूं। रेप वाला कर्ण नहीं है, ये नीचे रा वाला कर्ण है, रेप वाला नहीं है, वो कर्ण है, कर्ण, ये कर्ण है। समझ गए ना? तो कर्ण कर्ण, तो ये अंतर है। तो यह क्या देखना आपको? कर्ण यानी इंद्रिया, और कर्ण यानी कान, और कारण यानी हेतु, कर्ण यानी हेतु। साधकतम कर्णम, जो साधकतम होता है वो कर्ण बनता है हेतु, जिससे कार होना नियत है, कार टल नहीं सकता है, वो कर्ण बनता है हेतु। ठीक है? अब कर्ण यानी इंद्रिया, सावरणत्व कर्णजत्व प्रतिबंध संभवात। जो ज्ञान सावरण है, इंद्रिय जन है, उसमें प्रतिबंध होता है। देखिए इधर रौनक भाई, पीछे कौन है? कोई नहीं है, वो कासलीवाल तो बैठा है। बालक, आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ गया। अच्छा बढ़ जाता जी, इस बालक की आंखें बांध लेना, आंखें बंद करो बालक। हाँ, अब देखिए सुब्र सार क्या कर रहे हैं। बोल बालक, ईमानदारी से बोलना, क्या कर रहे हैं? बोल ज्ञानी मोने, क्या सुब्र सारी क्या कर रहे हैं? हैं? क्या कर रहे हैं वो? क्या बोल रहा है? पता नहीं। बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम इतने ज्ञानी तो पता नहीं है, ढोंगी तो नहीं निकले जो लोग जानते भी नहीं हो, बोलने के बिना मानते भी नहीं है। ओह, तो जैसे आंख बंद किए आपको दिखना बंद हो गया। वो लिख रहे हैं कि हाथ जोड़ बैठे, क्या कर रहे हैं? आप सब भूल गए। क्यों? श्रावणत्व, तुम्हारा कर्णजन्य ज्ञान है, उस पर आवरण पड़ गया तो दिखना बंद हो गया। ऐसा केवली भगवान की आंखों से मेरे मित्र कोई बांधने जाए, कुछ भी कर ले, वो ज्ञान आंखों का नहीं है, इंद्रियों का नहीं है, वो निरावरण ज्ञान है, अनिंद्रिय नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अतीन्द्रिय ज्ञान है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान में, अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञानियों प्रतिबंध नहीं होता। ऐसा बोलिए, जहां पर प्रतिबंध कारणों का अभाव होता है उसका नाम क्षय ज्ञान है। जहां पर प्रतिबंध कारणों का अभाव होता है उसका नाम क्या है? क्षय ज्ञान। तो क्षय ज्ञान में प्रतिबंध नहीं है,
यदि आपने अध्यात्म के एकांत में डूब करके और तत्व को ना समझ करके वो कहने लगे समत्व सागर जी आत्मज्ञ परमात्मा, हे मित्र परमात्मा यदि आत्मज्ञ हो गए तो तुम्हारी पूरी जनवाणी झूठी, संपूर्ण आगम झूठा हो जाएगा। बोले क्यों? वो तो आत्मज्ञ, वो तो आत्मज्ञ। अरे आत्मज्ञ सर्वज्ञ भी है, तो व्यवहार से तात्पर्य झूठापना मत कह देना, अभी समझाते आपको। जानदी पश्यति शवम, जानदी पश्यति शवम, क्या नहीं जानदी पश्यति शवम केवल विभारण केवली शब्दम, जानदी पश्यति अपाड़म, जानदी पश्यति निश्चयदो रियप्पाड़म, जानदी पश्यति निश्चयदो रियप्पाड़म। मुमुक्षु रवि भाई गाता सुनाइए। जानदी पश्यति शवम, केवली जानती निश्चय दो उड़िया अपाणम, केवली जानते निश्चय से नियपाणम निज आत्मा को, और जानती पश्यति शब्दम मित्र विभारण, विभारण जानती पश्यति शब्दम केवली भगवम, विभारने से केवली भगवान संपूर्ण द्रवगुण पर्यायों को युगपत जानते हैं, और निश्चय से केवली भगवान निज आत्मा को जानते हैं। अब यहां पर निश्चय व्यवहार की व्याख्या सुनिए आप। इस गाथा में जो निश्चय व्यवहार की व्याख्या है वो तन्मय भूत अतन्मय भूत की अपेक्षा से कथन किया गया है। ये घी के घड़े वाला व्यवहार नहीं है, समझ में आया ना भी? ये घी के घड़े वाला व्यवहार नहीं है कि उपचार से जान रहे हैं, यथार्थ में नहीं जान रहे। विशेष सागर जी भैया आप भी तो विराजते हो। भगवान केवली जैसे घी का घड़ा है इस वाले व्यवहार से जानते हैं, मतलब वास्तव में नहीं जानते, उपचार मात्र जानने का। भगवान केवली, देखो मेरी बात सुन, मैं क्या बोल रहा हूं, भगवान केवली व्यवहारने से संपूर्ण द्रवगुण प्रियाओं को जानते हैं युगपत एक साथ। तो जो व्यवहार सब जुड़ा हुआ है, तो जैसे व्यवहार से घी, मटके को घी का घड़ा कहा जाता है, तो इसी व्यवहार से केवली सबको जानते देखते हैं क्या? ये मस्तिष्क में लगाना पड़ेगा। माता जी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे घी के घड़े को, मिट्टी के घड़े को तुम घी का घड़ा बोलते हो, तो ये उपचार है। इसी प्रकार से केवली भगवान सारे जगत को जानते हैं देखते हैं, यही घी के घड़े के समान है ना? बोलो क्या नहीं? अब मत्ती सूत्र की व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं बहुत आपसे गहरे में पूछना चाह रहा हूं। सभी मंच ध्यान दे। महात्मा सारस्वत जी, संकल्प सागर जी, आप भी पधारे हो क्या? तो मित्र ये प्रश्न हमारा ये है कि जैसे ये मुमुक्षु भाई घी के घड़ा कह करके व्यवहार को झूठा बोलते हैं, तो ऐसे ही यहां पर कुंद देव कह रहे हैं व्यवहारने से केवली भगवान संपूर्ण द्रवगुण पर्यायों को जानते, व्यवहार से निश्चय से अपनी आत्मा को ही जानते हैं। तो वास्तव में आत्मा को ही जानते हैं, वो तो घी के घड़े के समान है। उत्तर ऐसा देना बार पुनः न पूछना पड़े। सभी से पूछ लो, निर्विकल्प, निव्रत, निसंग, निर्मोह, निर्गंथ, बोलो भाई। और आपने, आपको स्पष्ट कहूं, वो सिद्धम भाई कहां है? प्रसन्न सागर जी मित्र, बड़ों से बाद में पूछना पड़ता है। घर में कोई जोनार होती ना, तो बड़ों को बाद में खाना पड़ता है। अच्छा आपको अभी से तो मैं पूछ लेता हूं भाई, अनुपम सागर जी, अनुत्तर सागर जी, प्रसन्न सागर जी, मित्र बोलिए। तो कैसा है महात्मा सर्वास जी? यहां पर आहा विचित्र है जी।
मतलब अपने अंदर की कमजोरी को कितने विनय के साथ छुपाता भाई। बड़ों के सामने बोलना नहीं पड़ता। अब देखता हूं मैं कब नहीं बोलोगे। अब यह विषय पकड़ना, आला पद्धति किस किसको याद है? आपने आला पद्धति में एक उपचार पढ़ा होगा, उसमें सर्वज्ञ शब्द आया हुआ है कोई ज्ञानी राम? तो कर्मज उपचार और स्वभाव उपचार। अब कर्मज उपचार में क्या ग्रहण करेंगे आप? कर्मज में आत्मा मूर्तिक है, ये कर्मज उपचार है। और स्वभाव उपचार में भगवान केवली तो परदर्शत्व प्रज्ञता, परदर्शकत्व प्रज्ञता, परदर्शकत्व प्रज्ञता, ये सर्वज्ञ में ज्ञानियों स्वभाव उपचार है। कौन सा उपचार है? स्वभाव उपचार है। तो ये स्वभाव उपचार है, ध्यान दो। अब आपको अनुभव में आ रहा है कि नहीं सुरेश भाई, आला पद्धति पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बड़े बड़े ग्रंथ खोल के लोग बैठ जाते हैं, मूल जिनसे ग्रंथों में प्रवेश होता है। अरे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। मैं गया एलोरा, एलोरा विशेष सागर जी, एलोरा में जो है ना बड़ी बड़ी अंदर गुफाएं हैं। और ये जैसे आपका हाल है ना, ऐसे अंदर गुफाएं। अंदर प्रवेश करो, गेट छोटा सा, प्रवेश द्वार छोटा सा, और जैसे अंदर पहुंचते हैं ओ दैलान आंगन, सब अंदर अंदर गर्भगृह, विशाल जिन प्रतिमाएं। अब ज्ञानियों वहां दिगंबर जैन प्रतिमाएं विशाल। इसी प्रकार से हमारे राजगृह में जो स्वर्ण गुफा है, स्वर्ण भंडार, वो दिगंबर जैन मंदिर है और जैन प्रतिमा वहां है। एक भी वो बौद्ध प्रतिमा नहीं है, वो तो लोगों ने रंग को पोत रखा है। अब स्वर्ण भंडार में भी देखे जाओ तो अंदर कितने विशाल स्थान है। इसी प्रकार से ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए। ये किसी को मालूम, औरंगाबाद बिल्कुल प्रॉपर ही औरंगाबाद के अंदर विशाल पर्वतों के ऊपर गुफाएं हैं, और उस गुफाओं में अरहंत की प्रतिमाएं हैं। ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि औरंगाबाद सिटी के पास में ही पर्वतों पर गुफाएं, उन गुफाओं में अरहंत की प्रतिमाएं हैं। श्रेयांश गृह आइए, वहां गुफाएं हैं, अरहंत की प्रतिमाएं हैं। मित्र, ग्वालियर के गोपाचल पर पहुंच जाइए। ओ पत्थर की बावड़ी में प्रवेश द्वार कितना छोटा सा, वो अंदर प्रवेश करो, विशाल अरहंत प्रतिमा है। गोमटेश्वर में बाहुली स्वामी एक ही है, लेकिन ग्वालियर के गोपाचल पर ऐसे अनेकों जिन बिंब हैं। स्थान द्वार छोटा और विशाल, अंदर विशाल प्रतिमा है। अब ज्ञानी सुनिए, ये मैंने उदाहरण क्यों दिया रवि? प्रतिमाएं क्यों आई, गोपाचल क्यों आया, लेरोरा क्यों आया यहां पर? इसलिए आया, आपने कभी कुंजी पढ़ी क्या? कुंजी, पहले सुब्रत सारी कुंजी चलती थी, अभी पता नहीं चलती कि नहीं। तो कुंजी में क्या होता था? ये माताजी तो स्वयं टीचर हैं। कुंजी में बोले कुंजी, ये कुंजी बोलो तो कुची, कुची जानते? कुची ताला कितनी बड़ा हो, लेकिन कुची छोटी होती है, पर छोटी कुची के बिना ताला खुलता नहीं है। तो कुची यानी चाबी। आचार्य वादी स्वामी ने कुची शब्द का प्रयोग किया, कुंचकेयम, भक्ति कुंचकेयम। जैसे कुची के बिना ताला नहीं खुलता, ऐसे भक्ति की चाबी के बिना मोक्ष महल का ताला नहीं खुलता। अब विषय दृष्टांत बहुत हो गए, अब दृष्टांत में आइए। इसलिए मैंने कहा है कि गेट छोटे हैं, वो अंदर विशालता है। ऐसे मित्र न्यायदीप का, आला पद्धति, तत्व सूत्र, परीक्षामुख सूत्र, ये छोटे छोटे ग्रंथ आपको दिखते हैं, परंतु बड़े बड़े ग्रंथों को समझने की चाबी है ये। इसके बिना तुम बड़े ग्रंथ नहीं समझ सकते हो। अब
उपचार जो है, उपचार तो यहां पर भी लगा हुआ है। तो घी के घड़े वाला उपचार है कि सहज स्वभाव उपचार है? स्वभाव उपचार है। तो स्वभाव उपचार और घी के घड़े उपचार में क्या अंतर? स्वभाव उपचार, बोले इधर देखो, अभी देखने का समय चल रहा है। स्वभाव उपचार और घी के घट का उपचार में क्या अंतर आया? जो कर्म जनित उपचार है उसमें परद्रव्य है साथ में। घी के घट में परद्रव्य उपचार से आपने द्रव में द्रव्य का उपचार लगाया है। घी के घट में द्रव में द्रव्य का उपचार है। मिट्टी भिन्न है, घट भिन्न है, घृत भिन्न है, दोनों के सम्मेलन से आपने आधार आदि संबंध में एकता दिखाई है। घी के घड़े का उपचार है। ऐसा केवली का उपचार नहीं है। केवली का जो उपचार है स्वभाव उपचार है। सर्वज्ञता सर्वजनत्व, तो सर्वजनत्व सर्वज्ञातत्व, संपूर्ण विश्व को जानते हैं, संपूर्ण विश्व को क्यों देखते हैं। ये उपचार शब्द यहां क्यों जोड़ा गया? जानते हैं शब्द के लिए जोड़ा गया है, देखते हैं शब्द के लिए जोड़ा गया है। जानन और देखने क्रिया में उपचार नहीं है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे आप लोगों को पूरे देश में भेजना है और आपका ज्ञान शुद्ध होगा तो मेरे मित्र तुम विशुद्धि को प्राप्त करोगे और विशुद्धि सिद्ध बनेगा। ज्ञान में कमी नहीं रहना चाहिए आपको। लोग श्रद्धा से, सुब्रसागरी आए क्या मित्र, ये आरोन में क्या बेचता है? आपके आरोन में बेसनियां बेचती है, ठीक है? तो कोई ना कोई एक दुकान प्रसिद्ध जरूर होगी, याद है आपको? माता जी आपने भिंड में सुना राजेश के पेड़े और द्वारका के पेड़े, सुना ना आपने? अब विश्वास रखना, अब भी हम लोग इधर महाराष्ट्र करने, जैसे यहां पर ही आप गया में तो बैठे हो तिलकुटा, अब तिलकुटा में आप विश्वास रखना कोई ना कोई गया में दुकान प्रसिद्ध होगी, हैं? ठीक है? अब जगह जगह कहीं किसी के पेड़े लिखे होते, कहीं किसी के तिलकुट्टे लिखे रहते, कहीं पर कुछ लिखा रहता। मित्र आपको बोध होना चाहिए, आपके छतरपुर में खुरचन तो कोई ना कोई दुकान प्रसिद्ध जरूर होगी, ठीक है ना? ए बालक द्वारका के पेड़े, अब रुक जाइए। तो जैसे कि जो दुकान प्रसिद्ध हो जाती भोला सिलवानी, वो मालूम उसके पिता भी कहते हैं बच्चे के बेटा तुम ऐसा करना, उस दुकान पर चले जाना। मतलब इतना विश्वास है, वहीं भेजा बच्चे को। एक वैद्य प्रसिद्ध होता है, बोले कुछ भी हुआ पापड़ी वाल वैद्य जी को बुला लेना, तो ज्ञानी वो एक ही वैद्य को लेके आएगा। वो आसी अजमेर दास के वैद्य को बुला लेना, तो वो एक अपना अलग वैद्य लेके आता है। दोनों के एक अलग अलग वैद्य है ना, तो जिनका जहां पर विश्वास है। अब रुकिए यहां पर, ऐसे मित्र जब गया के तिलकुट्टे की दुकान पर तुम बच्चे को भेज सकते हो, ऐसे सुब्र साहब विश्वास मानिए, आप पूर्ण विश्वास मानिए। विशाल देश की समाज, जैन समाज भी देखती है, उन्हें कोई मुर्राज चाहिए होते हैं, वो भी मित्र आपके प्रसिद्ध दुकान पर ही पहुंचते हैं कि हमको वही महाराज चाहिए। अब जिस जीव को, विशेष सागर जी, जिस जीव को आत्मा के बारे में समझना है, तो लोगों का तो यही विश्वास है भैया वहां से महाराज जी को बुला लो, और यहां से महाराज जाए हमारे प्रणुष सागर जी, वो आत्मा की जगह चुटकुले सुनाए, तो आदमी क्या सोचे? तो उन्होंने परमात्म प्रकाश की व्याख्या करने बैठ गए बुरहानपुर में, और सुरेंद्र भारती को प्रभावित कर लिया। मित्र तो वहां पर आपको चाहिए पड़ेगा कि वही सुनाना है, वही सुनाना है। सरवास सागर जी, तो मतलब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं।
यहां पर आपको एक निर्णय करना है कि जो जो केवली का जो उपचार है वो ज्ञान में उपचार है कि शब्द में उपचार है। ये विषय तुमको पकड़ना है, वो ज्ञान में उपचार है कि शब्द में उपचार है। वैसे आलप बत्ती हर व्यक्ति पढ़ लेता है, परिचय हर व्यक्ति पढ़ लेता है, प्रवचन से पढ़ लिए, परमात्मा का सब ग्रंथ पढ़ लिया आपने, लेकिन आपको ये लगाना सीखना पड़ेगा। जो केवली में भगवान सर्वज्ञ देव संपूर्ण गुण पर्यायों को जानते हैं, ऐसा जो मैं कथन कर रहा हूं ये स्वभाव उपचार है। जानते हैं, देखते हैं, इस शब्द के कथन में उपचार है विशेष सागर जी, कि वे देखन जानने में उपचार है। ये निर्णय करिए भाई आप लोग महात्माओं, ये आपके कथन में उपचार चल रहा है। तो कथन में उपचार क्यों चल रहा है? बिना हेतु के उपचार चला क्यों? उपचार आप क्यों बोलती हो कथन में उपचार है? क्यों क्यों कथन में उपचार क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हो भगवान देखते हैं, भगवान जानते हैं। तो न भगवान देखते हैं न जानते हैं, देखते हैं जानते हैं, इसमें इच्छा झलक रही है। इसलिए कुंद देव मूलाचार में बटकेर स्वामी ने भी बहुत सारी व्याख्या की है। और मित्र कुंद स्वामी नियम सार जी ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब आपको लगेगा कि यशोधर सागर जी सुबह कह रहे थे, सुब्रत सागर जी बोले क्या किया आपने? बोले वही पुरुषार्थ देशना में लिखा आपने, वही आपने समय देशना में क्या किया? मित्र जिस व्यक्ति को पकड़ नहीं है मिठास की, वो गुड़ में, खांड में, मिश्री में, शक्कर में भेद ही नहीं कर पाएगा। उसकी रसना में दोष है। जिसको मिश्री में, गुड़ में, खांड में, शक्कर में मेरे मित्र भिन्नत्व का बोध नहीं है, उसकी रसना में दोष है। रसना का चेवसम कमजोर है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए शक्कर का मिठास अलग होता है और गुड़ का मिठास कड़वाहट के साथ मीठा होता है। इनको पता नहीं है। हे मित्र, यदि आप सफेदी देखना चाहते हो तो आपसे मेरा प्रश्न है, आंकड़े का दुग्ध होगा नहीं, पपीते के फल का दुग्ध, बरगद का दुग्ध, गाय का दुग्ध, भैंस का दुग्ध, मनुष्यनी का दुग्ध, शुक्री का दुग्ध, कुकरी का दुग्ध, उठनी का दुग्ध, भेड़ का दुग्ध, बकरी का दुग्ध। क्या दुग्ध होने से एकत्व है क्या? आपको प्रदेश बंद का विषय समझना चाहिए, स्थिति बंद का विषय समझना चाहिए। प्रदेश बंद, स्थिति बंद में हमारे आचार्य भगवंतों ने ये दुग्ध की व्याख्या की गई है। समझ में आया बालक? अनुभाग बंद में देखना चाहिए। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, सिद्धो वर्ण सामना कह करके काम नहीं चलेगा। सिद्धो वर्ण सामना में 64 वर्णों की व्याख्या है। उन 64 वर्णों के माध्यम से गाली भी लिखी जाती है, उनसे 64 वर्णों से मंत्र भी लिखे जाते हैं, खोटे ग्रंथ भी लिखे जाते हैं और जिनवाणी लिखी जाती है। 64 वर्ण से काम नहीं चलेगा। संयोजन कैसा हुआ ये तो पता कीजिए आप। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, आटा के काम नहीं चलेगा। एक पापी आटे में अंडे को फोड़ करके मिला करके पराठे बना रहा है सुब्रत सागर जी, और एक नमक मिला के बना रहा है, और एक भव्य जीव घी का मोन लगा करके पराठे बना रहा है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, आटे मास से काम नहीं चलेगा। मालूम कीजिए इसमें मिलाया क्या है। तो 64 वर्ण जो आपने बोले हैं, इन 64 वर्णों से सिद्ध वर्ण सामना कह के बचना चाहते हैं, कैसे निकल पाएंगे आप? आपको बोध होना चाहिए। घुसना सीख गए हो, निकलना नहीं सीखे तो अहिमन्यु जैसी दशा हो जाएगी। मुझे आश्चर्य लगता है, थनोक के कहने से पेट नहीं भर जाएगा तुम्हारा। ओ बालक अन्वेष, निमेश भाई, बेटा प्रश्न है आपसे। एक बकरी है,
एक बकरी है, बकरी समझते ना, बकरी चिड़िया, बकरी समझता ना बालक, जिसके दो थन होते हैं, दूध निकालते हैं, समझ गया ना बेटा। प्रश्न है ना, बकरी के गले में भी थन होते हैं, देखा तुमने कभी ऐसे लटकते दो, ठीक है ना। तो अजा गजा स्तन जो है ना, तो उसके गले में भी दो थन निकल रहे रहते कोई कोई बकरी में। बेटा तो ये बताइए, तुम जब तुमको दूध चाहिए है तो कौन से थनों से, नीचे वाले थनों से निकाले कि ऊपर वालों से? खड़े हो जाओ, ऊपर आ जाओ, जल्दी ऊपर आ। बहुत बढ़िया बेटा, ये दुनिया तुमको बच्चा समझती है, तू ज्ञानी जीव है, बच्चा नहीं है बेटा। इनसे बोलो महाराज यशोधर सागर जी, गले के थनों से दूध नहीं निकलता, नीचे के थनों से दूध निकलता। बोलो बेटा, ये यशोधर सागर जी, बोलो यशोधर सागर जी, गले के थनों से दूध नहीं निकलता, जो नीचे रहते हैं थन उनसे निकलता है। ठीक है बेटा, दूध कहां से निकलता है? बहुत बढ़िया। और ऊपर के थन किस काम के? मात लटकते रहते, ऊपर के थन किस काम के? दिखने के, दूध नहीं देते, बराबर बराबर। इसी प्रकार से कुछ लोग बकरी के ऊपर के थनों जैसे दिखते हैं पर दूध देना नहीं जानते, मात्र ज्ञानी दिखते, ज्ञान को पहचानते नहीं है। ओहो, इसलिए सिद्धों मामना, ओहो, आपको बोध होना चाहिए। अभी विषय क्या चल रहा बालक? आइए यशोधर सागर जी, अब क्यों नहीं बुरे गजब बोलते हैं? आइए, इसी प्रकार से ये आपको देखना पड़ेगा कि मिलाया क्या है इसमें, ठीक है? मिलाया क्या है इसमें? ज्ञानियों, वे ही विद्वान विद्वान हैं जो गले के थनों को गले के थन माने और नीचे के आंचल को नीचे का आंचल माने। मेरे मित्र, खिलाना है तो गले के थन खिलाते रहो, दूध निकालना है तो नीचे ही आना पड़ेगा। ऐसे ज्ञानियों, संसार में मुस्कुराना हो तो पापों में लिप्त रहो, भगवान बनना है तो तत्व के निर्णय को करना ही पड़ेगा। आइए, तो कहां थे आप? भगवान सर्वज्ञ है। अब भैया इसलिए आपको बोध होना चाहिए, मैं ये कह रहा था, कुंद कुंद सोम ने 84 पहाड़ ग्रंथ लिखे, यशोधर सागर जी, जब 84 पहाड़ लिखे, उन्हें विचारों को यही पता नहीं था खाण में गुड़ में क्या अंतर है। सो मालूम क्या बोले? बोले कुंद कुंद देव ने इस समय सारा दृष्टांत 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 भर के रखे हुए। अरे ज्ञानी, तुमको मालूम नहीं है दृष्टांत में दृष्टांत एक नहीं। और आप कुंद कुंद के सारस्वती, इधर देखो, बाद में बात करने का मित्र, कुंद कुंद देव ने नियम सार ग्रंथ लिखा, बराबर। तो नियम सार ग्रंथ में ये व्याख्या की गई है सर्वज्ञ की, जो अरहंत जो गाथा भी सुनाई ना, वो भी कहां की है? नियम सार की गाथा है। सर्वज्ञ आत्मज्ञ, सर्वज्ञ सर्वज्ञ, ये नियम सार में लिखा हुआ है। तब आचर कुंद कुंद भगवंत नियम सार में आगे गाथा लिखते हैं, हे मुमुक्षुओ, भगवान सर्वज्ञ के जो ज्ञान कथन किया जाता है, जानते हैं, देखते हैं। ये मित्र, ये उपचार शब्द बोले क्यों? प्रभु यहाँ पूरक न जानते हैं, यहाँ पूरक न देखते हैं, इसलिए ये कथन देखने जानने का ये उपचार है, पर जानन को देखने क्रिया में उपचार नहीं है, बराबर। देखो, जितने प्रमाण आप पास में रखोगे उतने तुम्हारे विषय की प्रमाणिकता होगी। वकील साहब, आपको एक बड़ा केस फंस जाए तो फिर 100 वर्ष पुराने भी केस निकालना पड़ते हैं, फाइलें, तब आप प्रमाणित कर पाएंगे। ये ऐसे जीतना पड़ेगा। इसी प्रकार से आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी संपूर्ण कथाओं को समझ करके विशेष सागर भैया, अब हमसे 2-3 दिन मैंने कहा इनसे, निर्गन सागर जी से, कि भाई समय दो, मुझे पढ़ना है। तो ये लोग बातें कर रहे थे, बहुत इतना सब तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है? मित्र, तब तक पढ़ना चाहिए जब तक केवल प्रकट ना हो जाए। यदि बोले आप मुनिगण ब्रह्मचारी गण मुझे समय दोगे, हम आपको विश्वास को समय देंगे,
और तुम हमारा समय हरण करेंगे। हार्दिक बाबू जैसे लोग ये आपके विश्वास रखने जिनवाणी के अपहरण करा रहे हैं। विश्वास को जिसने समय मेरा बर्बाद किया उसने आपके देश के लिए घाटा दिया है। आप जितना मुझे समय दोगे हम आपको समय देंगे। अब विशाल सागर जी आप कितने विधान लिख रहे हो। यदि विशाल सागर तुम्हारा समय खींच लेंगे तो विधान कैसे लिखोगे। यदि इन्होंने आपको पूरा समय दिया, एक विधान लिख दिया, तो भविष्य के लोगों तुमने भक्ति साहित्य दिया। इसलिए गौ बन के अध्ययन करना चाहिए। बालक इधर देख, सुनो, गाय क्या खाती, घास। क्या देती, दूध। इसको तुम बच्चा समझते हो। निमेश के पिताजी इतना तो उत्तर आप नहीं दे पाओ फट से। गाय क्या खाती है, घास। क्या देती है, ठीक। बालक, बालक, बैल क्या खाता, क्या देता है, समझ बेटा। अरे वो धीरे से समझ। गाय क्या खाती है, क्या देती है। बैल क्या खाता है, क्या देता है। बैल दूध देता है क्या, तो फिर बोलो ना बैल क्या देता है, गोबर। बस बेटा सुन, इधर देख, सभी ज्ञानियों से कहो, क्या बोलो, आगम को बैल बन के मत खाना, मत पीना। बोले बैल खाकर के भी गोबर मात देता है और गाय घास खाकर के भी क्या देती है, दूध देती है। इसलिए जगत के कोई भी ग्रंथ पढ़ के आओ, गाय बन के पढ़ो। जब भी निकले गाय, मालूम बेटा, घास भी खाती है, भूसा भी खाती है, अन्न चारा भी खा ले, मल तक खा लेती है, लेकिन फिर भी बना के क्या देती है, दूध। ऐसे जगत के कोई भी ग्रंथ पढ़ के आओ, लेकिन तुम उसको दूध जिनवाणी बना के परोसो, बैल बन के नहीं। चाहे खली खिलाओ उसको, बैल को दूध पिलाओ बछड़े को, तब भी देता गोबर मूत्र ही देता है। आइए व्याप्ति घटित कीजिए, व्याप्ति घटित कीजिए। अरे व्याप्ति किसके, देने की है, मेहनत की व्याप्ति नहीं चल रही है। इसलिए आत्मा कर्म विरचितम सन, कर्म से रहित होते हुए केवल ज्ञानेन करणभूतेन येन करणेन लोकालोकम मनुते जानाति। हे जीव सर्वतोच्यते, जो केवल ज्ञान से लोकालोक को जानते उसे सर्वत कहते हैं। तीन कारण ने, इस कारण से तथा ही। अब जितना विषय अभी तक आपका चला, अब देखिए इतनी देर हुई विषय सुनते सुनते। यह संक्षेप में 2 मिनट का विषय है क्या। विकास भैया आपको विश्वास हो जाना चाहिए, जितना आपकी वकालत की पढ़ाई मेहनत हुई है। मित्र विश्वास मान, तेरी पढ़ाई तो बंद हो गई, मेरी पढ़ाई बंद होना मुझे इस पर्याय में लगता नहीं। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता तब भी स्लेट बत्ती पार्टी पे पढ़ा हूं, और यहां तो मैं दिन भर स्लेट बत्ती पढ़ाता रहता हूं। स्लेट बत्ती मेरी छूटने वाली नहीं है। तो क्या बोले, ये विशिष्ट विषय चल रहा है। बे ऐसा व्यवहार नहीं कि घी के घड़ा ऐसा होता हो कि मित्र यह पूरक कथन नहीं है, फिर भी कहा जाता कि जानते थे, ये इसके लिए से उपेक्षा से उपचार है। लेकिन व्यवहार भी क्यों, तन्मय भूत होके नहीं जानते इसलिए जानन कहा जाता, इसलिए व्यवहार है। लेकिन यहाँ का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं है, न कि पर ज्ञानाभावात्, चारों ओर से ज्ञान का अभाव नहीं। यदि पुनर्निश्चयेन सुद्रव्य तन्मय भूत्वा परद्रव्यम जानाति, यदि पुनर्निश्चयेन सुद्रव्य तन्मय भूत्वा परद्रव्यम जानाति, जैसा निश्चय से सुद्रव्य को तन्मयभूत जानते हैं, ऐसा केवली परद्रव्य को यानी व्यवहार को भी तन्मयभूत जानने लग गए। तरही आहा, इधर देखो, जब कोई मेरे यहाँ विकास जैसे लोग आए, गुरुजी दुकान खाली करा दिए, गुरुजी मकान की चिंता, तो मैं कहता हूं मेरे मित्र यही चिंता मुझे आनंद देती होती तो मैं छोड़ के क्यों आया हूं।
चिंता से मुक्त होना तो मेरे साथ हो जाइए आप। कितना घोर कष्ट है विशल सागर जी। मित्र, कर्मों से मुक्ति जब होगी वो नियत में हो जाएगी, लेकिन आप तो ये कहो मैं नारियों के मनावसने से मुक्ति, लहंगा चुनरिया मंगाने से मुक्ति, मोड़ी मोड़ों के नाक कान पहुंचने से मुक्ति, इनसे मोक्ष हो गया मेरा। आपका हुआ कि नहीं हुआ? इनसे मुक्ति होगी, ये तो बहुत बड़ी मुक्ति है। और विश्वास ना हो, वे थैला पकड़ा देते ससुर साहब को और कहती जाओ क्या पड़े बैठे बच्चों को स्कूल ले जाओ। तब बेचारा ससुर हाँ जा रहे हैं। ओ जब कैसे शेर से जानते आप कह रहे हैं जा रहे हैं सुरेश भाई, और तब भी कह रहे सब्जी लाओ, जाओ ये 5 रुपये ले जाओ। जो पूरे घर का मालिक उसे 5 रुपये पकड़ा जाए, सब्जी लेके आओ। हाँ जा रहे हैं बिटिया, सब्जी ले जा रहे हैं। मन में तो कैसी खटक रही, ऊपर से कह रहे बिटिया। इन सबसे मुक्ति मिली कि नहीं मिली आपको? शंभू सुन ले मेरी बात। ओ हो। तब कहीं बेचारे बब्बा को एक थाली में 4 रोटी मिल जाए, वो भी 4 बातें सुनने मिलती हैं। धिक्कारो ऐसी रोटी को। ऐसा काम करो, दोनों हाथों से खाओ, किसी की बिल्कुल नहीं बजाओ। आइए, तरही परकीय सुख दुख यदि तन्मय भूत होकर जान लिया ना, वो मैंने आपको ठीक करने के लिए बुलाते इतना। तो आगे चलिए बस। ओम ओम तरी परकीय सुख दुखम राग दे तो सुखी दुखी राग देसी स्वाति। यदि भगवान विशाल सागर जी सबको तन्मय भूत जानने लग गए,